क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनको अक्सर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है दूसरों के कंपैरिजन? तो ये खास वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किन किन विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जिनकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगने की प्रॉब्लम आती है। तो करेंगे आज की वीडियो में बात। वीडियो में जानकारी बहुत अच्छी होने वाली है। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूं सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आती हो। अब बात करते हैं कि आपको ज़्यादा ठंड क्यों लगती है, कौन कौन से रीज़न है रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करें कि आपको ज़्यादा ठंड लगने का जो कारण है वो है लो फैट। अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा कम रहती है तो ये वजह होती है कि बाकियों के कंपैरिजन ज़्यादा ठंड लगती है। अब जानते हैं कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी में फ़ैट की मात्रा कम रहती है तो आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, क्योंकि फ़ैट जो होता है आपको एनर्जी देने का काम करता है। जब भी आपका फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो तब आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी लेने के लिए वो फैट को ब्रेक डाउन करती है, फैट को तोड़ती है। तो उस टाइम आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी गर्म रहती है अंदर से। इस वजह से आपको ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन जब आपकी बॉडी में फैट की मात्रा कम रहती है तो उस टाइम आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो जिनकी वजह से आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन जब कम होगी तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी एज कंपेयर टू अदर्स। आप सब ने ये सुना भी होगा कि जो थोड़े ओबीज लोग होते हैं, थोड़े मोटे लोग होते हैं, तो उनको ठंड कम लगती है और गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है। इसके उल्ट जो पतले लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि जो बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं तो उनमें अक्सर फैट की मात्रा कम रहती है, जिनकी वजह से उनको ठंड लगती है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि कोई भी व्हीकल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चलाने के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है या डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल ज़्यादा जब रहेगा तो वो हीट भी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। लेकिन जब आप पेट्रोल ही कम डाल रहे हो या पेट्रोल है ही नहीं है या फिर डीजल कम डाल रहे हो तो वो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है कम पेट्रोल होने की वजह से। ऐसे ही है, आपकी बॉडी में फैट है तो फैट फ्यूल का काम करता है। जब फैट बर्न होता है आपको एनर्जी देने के लिए तो तब हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपकी बॉडी में तो ऑलरेडी फैट बहुत कम है, तो आपकी बॉडी में कैसे हीट जनरेट होगी। ये वजह है कि अगर आपकी बॉडी में फैट यानी कि वसा की मात्रा कम रहती है तो आपको उस केस में ज़्यादा ठंड लगती है। अब नंबर 2 रीज़न की बात करें जिनकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है, वो है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करके लेके आता है, मींस आपके जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं मूव कर पाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहेगा तो ब्लड ही है जो आपको गर्माहट देता है, मींस जो आपको अंदर से वार्म अप रखता है। जब आपका आयरन लेवल अच्छा होगा तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको खून की कमी रहेगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी रहेगी, तो इस वजह से आपको बाकियों के कंपैरिजन ज़्यादा ठंड लगती है। अब नंबर 3 रीज़न की बात करें तो वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जब अननेसेसरली आपका वेट बढ़ने लगता है कम खाने के बावजूद भी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अब क्या होता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
सो जब भी आपका थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन की कम प्रोडक्शन करेगा तो तब आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप बहुत ही सुस्त रहते हैं, उस टाइम बहुत थका थका फील करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन होना कम हो गई है। जो भी आप फूड खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने की वजह से वो एनर्जी में प्रॉपर या जल्दी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिनकी वजह से अगर एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी बॉडी में हीट कैसे जनरेट होगी। तो ऐसे ही आपका फूड है वो फ्यूल की तरह काम करता है, लेकिन वो जब जल्दी वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है तो उस वजह से आपकी हीट प्रोडक्शन नहीं होती, तो इस वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है। नंबर 4 रीज़न की बात करें वो है विटामिन्स की डेफिशिएंसी। अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो उस केस में भी आपको ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि B12 का काम होता है ब्लड फ्लो को अच्छा रखना और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करना। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करने में B12 का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब B12 की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है, मींस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिनकी वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि कई बार आपके हाथ और पाँव दोनों ही ठंडे रहते हैं, तो यही वजह है कि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर जब आपको खून की कमी हो जाती है तो उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो पाती है। पूरी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से आपकी बॉडी वार्म अप नहीं हो पाती है। इसके अलावा अदर रीज़न की बात करें तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है उस केस में भी आपको ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि विटामिन डी आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है और जो आपके फूड में से कैल्शियम आता है उसकी एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। तो आपकी जो बोन्स होती हैं और उनको प्रॉपर कैल्शियम मिलता है, तब जाके आपकी जो बोन्स होती हैं वो मजबूत रह पाती हैं। लेकिन जब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में जब कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उस केस में आपकी बोन्स वीक होने लगती हैं, जिनकी वजह से वो कोल्ड सेंसिटिविटी हो जाती है, मींस सर्दी झेलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये है कारण जिनकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है। सो अब तक वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि इनमें से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं लो कैलोरी इनटेक। सो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कम खाते हो, बहुत ज़्यादा कैलोरी कम ले रहे हो अपनी डाइट में, तो ये भी एक कारण होता है कि आपको ज़्यादा ठंड लगती है। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले पॉइंट्स में भी बताया है कि अगर आपकी बॉडी में फ्यूल ही नहीं है तो वो हीट प्रोडक्शन कैसे होगी। तो आपका खाना ही है, आपका फूड ही है जो आपको, आपका फ्यूल है, आपकी बॉडी को चलाने का काम करता है, बॉडी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है। सो इस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ठंड लगने की। सो आप लोगों में से जो भी क्रैश डाइट करते हैं, मीन्स बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम लेते हैं, जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा कैलोरी कम ले रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है, चाहे आपने बहुत सारे कपड़े भी पहने हो। लास्ट में जो अदर पॉइंट्स भी हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर जेंडर डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है कि वुमेन्स को ज़्यादा ठंड लगती है एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि वुमेन्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और मसल्स मास कम रहता है, इस वजह से वुमेन्स को ज़्यादा ठंड लगती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से आप स्ट्रेस में हैं या फिर नींद अच्छी नहीं ले रहे हैं, इनकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो श्रिंक होने लगती हैं, जिनकी वजह से उनमें से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी का बहुत कम सेवन करते हैं तो पानी ही आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, लेकिन अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं तो ये भी वजह होती है कि आपको ठंड ज़्यादा
लगती है। सो ये थे सारे कारण और प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है, जिसमें मैंने बताया कि अगर आपकी बॉडी में लो फैट है और आपको आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, विटामिन B12 और विटामिन D की अगर आपको कमी है, इसके अलावा कैलोरी का इंटेक कम करते हैं। तो आज की वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको आई हो पसंद, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और कमेंट करके बताना इनमें से आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो वीडियो देखने के लिए, फुल देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।